इतना ही पागल नहीं होते तो ये पागलों के सरदार हैं, अनपढ़ जाहिल गंवारों के ये नेता हैं और ये इसी तरह चलते रहेंगे। अब इनका ये है कि अंदाजा बिहार से लग गया है कि इनका भीड़ खचाखच रहेगा, वोट बकाबक रहेगा है ना। भीड़ भीड़ तो खूब खचाखच रही, वोट बकाबक रहेगा, मतलब खत्म। अच्छा। तो वही लीला है कि अपना भीड़ अभी यहाँ दिखाएंगे इसी तरह। अब एनडीए समझ गई है कि इनका भीड़ भी तो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार का चुनाव बीता है, जहां से ओम प्रकाश राजभर ताल ठोकते थे कि एनडीए से हम 29 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हम हर कीमत पे एनडीए से 29 सीट लेकर के भी रहेंगे। और लास्ट आते आते ओम प्रकाश राजभर को एक भी सीट नहीं मिलता है और प्रत्याशी उतार देते हैं। एक नहीं, सीधे सीधे 53 सीटों पर उतार देते हैं। और हमारे साथ जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर हैं, हम उन्हीं से हम बात करेंगे। मक्खन लगा करके बात करते थे ओम प्रकाश राजभर, जो मुद्दाएं थी उसको छोड़ करके उन्होंने जो जो बातें कही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जब बिहार का चुनाव हो रहा था उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस चुनाव का क्या रिजल्ट आया आप भी जानते हैं, तो बताइए। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा नेता है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जो बड़ा नेता होता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, उनके बातों में ही दम है, बाकी सब खोखला है। उनका बस जो दम भरते हैं बस वो दम देखिए, क्योंकि जो हमारा समाज है वो बेदम है। बेदम समाज से ये दम भरते हैं, वो बेदम समाज जय सुहेलदेव करके इनको कहते हैं कि हम राजा तुमको बनाएंगे, तुम राजा कुल खानदान से हो, वंशज से हो। वो बेचारे राजा का सपना देख के झंडा उठा के जय सुहेलदेव कर रहे हैं। वहाँ गए तो थे, बता रहे हैं आप बिहार में 53 सीट पे इन्होंने प्रत्याशी घोषित किया और कटते छड़ते 27-83 लड़े। एक प्रत्याशी ऐसा नहीं रहा जो अपनी जमानत बचा सके। तो वो गए थे राजभरों को गणना करने, कह रहे थे कि यहाँ जितना वोट की ताकत दिखाकर यहाँ अपनी गणना करा लो। तो गणना कराने पर हमको लगता है कि 50-55 हज़ार वोट मिला है। इससे मालूम हो गया कि बिहार में राजभर 50-55 हज़ार हैं उनके हिसाब से। अब रही बात कि वो तो डाटा जो है वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास हो गया कि वहाँ राजभर कितने हैं, राजवंशी कितने हैं, रजवार कितने हैं, राजकुमारी कितने हैं, तमाम कहा जाए कि जातियाँ हैं, राजवंशी हैं। अभी तो इन सबों की पगलई बता दे आपको। पगलई ये है कि बिहार में एक विमल राजवंशी चुनाव जीते हैं, वो अनुसूचित जाति के हैं। वो अनुसूचित जाति से आते हैं, ये सब अपना खूब हवा उड़ा रहे हैं, हवा बना रहे हैं कि एक 78 साल की आज़ादी में एक राजभर वहाँ प्रत्याशी जीता। इनको राजवंशी मतलब वो राजवंशी कह दिया तो राजभर हो गया। वो राजवंशी अनुसूचित जाति में आता है, उसका ये लोग सर्टिफिकेट जाके देख लें, डाटा देख लें, चुनाव आयोग में देख लें, उसका पूरा जो हलफनामा है निकाल के देख लें। इन सबों को इतना ही पागल नहीं होते तो ये पागलों के सरदार हैं, अनपढ़ जाहिल गंवारों के ये नेता हैं और ये इसी तरह चलते रहेंगे। अब इनका ये है कि अंदाजा बिहार से लग गया है कि इनका भीड़ खचाखच रहेगा, वोट बकाबक रहेगा है ना। भीड़ तो खूब खचाखच रही, वोट बकाबक रहेगा, मतलब खत्म। अच्छा। तो वही लीला है कि अपना भीड़ अभी यहाँ दिखाएंगे इसी तरह। अब एनडीए समझ गई है कि इनका भीड़ भी वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जैसे आप देखे होंगे चंद्रशेखर रावण जी हैं, उनका भी वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बहन जी का भीड़ जो होता है वो जितना रहता है वोट में कन्वर्ट होता है और उनके साथ जुड़े अधिक लोग हैं, युवा जुड़े हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसी तरह ये मालूम हो गया कि इनके साथ बेचारे जाते हैं नाक पोटा बहा के, ईचर कीचर गमछा फमछा लीपर बोल के जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव करते हैं। अब बेचारों का गिनती क्या होता है, आते आते देखते हैं 50-55 हज़ार पाए, अब बोली बंद हो गई। अब यहाँ कह रहे हैं कि एनडीए बहुत अच्छा काम कर रही। अरे जब एनडीए काम कर रही तो क्या वहाँ झक मारने बाप बेटे गए थे? वहाँ क्या करने गए थे? एनडीए अच्छा काम कर रही थी तो एनडीए का सपोर्ट करना चाहिए। टिकट मांग रहे थे 29 थे। हम तो आप लोगों से बहुत पहले भी आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के चैनल पे भी कह दिए हैं
कि इनको एनडीए एक सीट नहीं देगी। बताइए, हमारा एनडीए से कोई मतलब नहीं, हमारा कांग्रेस से कोई मतलब, भाजपा से कोई मतलब, सपा से कोई मतलब नहीं, बसपा से कोई, हमको कैसे मालूम होता है कि इनको टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ का भी टिकट आप कह दीजिए तो मैं उत्तर प्रदेश का भी गारंटी के साथ आपको दावा के साथ कह देता हूँ कि 8 टिकट से 1 टिकट बेसी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कि नहीं मिले, ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन 8 टिकट ही मांग रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हम 65 सीट मांग रहे हैं, मांगेंगे ढेर का तो मिलेगा। 65 में इनको 5 ठो मिल जाए बहुत भाग्य होगी। तो ये अब इनकी जो है धीरे धीरे देखिए, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो इनको कहा कि नहीं एक समाज का नेता है, उभर रहा है, इसको उभार दो, लेकिन अब पढ़ा लिखा युवा समझ गया है कि ये समाज को बढ़ाने नहीं आए, ये अपने बेटे का करियर बनाने के लिए, राजभर समाज के करियर बर्बाद करने के लिए आए हैं। और राजभर समाज के जितने भी मुद्दे हैं, अब वहां से आए, एसटी आरक्षण की बात हो रही थी, यहाँ चल रहा था कोर्ट का मामला, तो अब इनके आईटी सेल वाले एक फर्जी देख रहे हैं, आपको दिखा दे, एक फर्जी ये लोग चालू कर दिए हैं कि फर्जी चल रहा है कि 17 जातियों का मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिया है। देखिए, 17 जातियों का ही दिखा रहा है अनुसूचित जाति में शामिल करने का, जबकि 2021 में खारिज हो गया है। तो इनके पढ़े लिखे जो हैं, अच्छा ठीक है, हमको एक चीज बताइए कि जिस तरह की हवा बिहार में बही है, जो बाजार था बिहार का, एनडीए के खाते में बहुमत की जो सरकार बनी है, इससे यूपी से अगर जोड़ा जाए तो कैसा देखते हैं 2027 में? देखिए वहाँ तेजस्वी जी, देखिए हमको पार्टी से बहुत मतलब नहीं रहता है, हम आप लोगों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से है। हम तो थोड़ा सा ओम प्रकाश अनिल जी से इसलिए आग्रह विनती करते हैं कि ये हमारे समाज के नेता हैं, मीडिएटर हैं, सरकार में हैं, हमारी बातों को समझे। थोड़ा सा हमारी बातें उनको कड़वी लगती है, क्योंकि हम थोड़ा सा बात अपना रखते हैं। हम तो आपके जमीर जगाने के लिए कहते हैं कि कम से कम हमारी बात ही आपको लग जाए तो सरकार से अपनी बात मुद्दे को पहल करें। तो आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर या अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी जमीर जागी कि नहीं जागी? अगर जमीर जागी होती तो हम कोर्ट क्यों दौड़ते, हम दिल्ली क्यों चलते, हम लखनऊ क्यों दौड़ते, हम हाई कोर्ट क्यों जाते, हम जिले जिले क्यों लोगों से बातें करते, क्यों हम मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक और समाज कल्याण मंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक हम गए, महेंद्र पांडे जी से लेकर सबसे मिले। अगर ये लोग पहल कर देते तो हमारी उत्पत्ति कहाँ होती, या हमारे संगठन की उत्पत्ति की क्या जरूरत है। ठीक है, हम लोग आ भी गए, तो हम लोग अगर कह रहे हैं तो आप लोग पहल करके प्रस्ताव भिजवा। प्रस्ताव नहीं जा रहा है, कभी एससी की बात कर रहे हैं, कभी एसटी की बात कर रहे हैं, कभी कोई विमुक्ति का बात कर रहा है, कोई ओबीसी का बात कर रहा है। समाज को मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए ये तमाम मुद्दे लाए जाते हैं। आप जो कर रहे हैं वहाँ चुनाव के लेके, देखिए तेजस्वी जी ने चुनाव बहुत ही ईमानदारी से लड़ा और मुद्दे के साथ लड़ा। उन्होंने न धर्म का नाम लिया, न जात का नाम लिया, उन्होंने रोजगार का नाम लिया, उन्होंने विकास का नाम लिया, उन्होंने फैक्ट्री बैठाने के नाम लिया, उन्होंने पलायन रोकने की बात की, उन्होंने युवाओं के शिक्षा पे बात की। उनकी जो सोच थी वो मुद्दे जेन्युइन मुद्दे पे लड़े। और सरकार अपनी जगह ये कह रहे हैं ना कि उधर चुनाव खत्म, सब आए थे बेचारे बिहारी, छुट्टी लेकर आए थे वोट देने के बाद फिर पलायन हो गया। और यही चाहते थे तेजस्वी जी कि बिहार में भी फैक्ट्रियाँ बैठे, बिहार में भी रोजगार हो यहाँ के। खैर वहाँ के लोगों को नहीं पसंद आया। 5 किलो राशन 10,000 रुपया में ही वहाँ के बिहारी खुश हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है, 10,000 में हम खाएंगे, हमारे बच्चे जाए अन्य प्रदेशों में प्रवासी बन के, मजदूर बन के काम करे, तो वो अपना काम वहाँ किए। और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आप जो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर सही डिसीजन नहीं लेगी तो यहाँ भी वही हाल होगा। देखिए यहाँ आपसे बता दें, लोग जो जातियों के नेता है उन्हीं के कहने पर 2-4 टिकट देते हैं। अरे जातियों के नेता से कह ले, उस जाति को आप टिकट दे दीजिए, उस जाति के नेता को, एक अगर नेता आया तो उसको टिकट दीजिए। और उसके अलावा भी जो आपके पार्टी में कार्यकर्ता हैं, पूर्वांचल में अगर राजभरों को, अगर समाजवादी राजभरों को पूर्वांचल में अच्छी खासी तादाद में अगर नहीं उतारती है तो फिर पूर्वांचल में वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ है। क्यों? देखिए 2024 का जो चुनाव था, 2024 में संविधान बचाओ, रोजगार लाओ, जो मुद्दे थे
उस पे थे संविधान बचाने की जो मुहिम चली थी, उस पे लगा कि नहीं संविधान 400 पार हो जाएगा तो संविधान से छेड़छाड़ होगी, संविधान बदल जाएगा। इसलिए लोगों ने कहा अगर इनको यही लोगों को घमंड अगर होगा कि नहीं हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये अति पिछड़ा जातियां जो हैं, मोस्ट बैकवर्ड जितनी हैं, उन जातियों को अगर नहीं साधेंगे तो चुनाव में वही बिहार वाला हाल यहाँ भी होगा। और इनको कंजूसी पना छोड़ करके जो छोटी छोटी जातियां हैं, उन जातियों के नेताओं को, उन जातियों के कार्यकर्ताओं को धरातल पर उतारने का काम करे, क्षेत्र में उतारने का काम करे और इंतजार लंबा न करे, उनको घोषणा करे, वो जाके क्षेत्र में कमियां सरकार की गिनाएं, सरकार की योजनाएं चली उसके बारे में बताएं, आप क्या योजनाएं लाएंगे इसके बारे में बताएं, तब तो आप चुनाव की कुछ प्रक्रिया में फाइट करने के पक्ष में रहेंगे। और रही बात कि आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं हम सिंगल हैं, तो सिंगल मत सोचिएगा, क्योंकि वहां भी तेजस्वी जैसा मेहनत कोई नेता हमको लगता है युवाओं में, जो उनके पिताजी, क्योंकि भाई बीमारी के कारण वो निकले नहीं, बस वो कहीं कहीं निकले, लेकिन लड़ा कौन? एक युवा नेता से पूरी 80 मंत्री और प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि गृह मंत्री 55 66 सीएम सब लोगों से लड़ा। वो उतनी ताकत यहाँ अगर उतारनी होगी ना, चौक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ अगर माननीय शिवपाल जी को आगे नहीं करते हैं तो चुनाव में बहुत गड़बड़ होगा। शिवपाल जी ही इस सत्ता से लड़ने की अगर किसी के पास कुवत और ताकत है तो शिवपाल जी ही इस कैडर को, इस संगठन को, इस पार्टी को बल दे सकते हैं। अन्यथा बैठ के माइक मीडिया के सामने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पढ़े लिखे लोग, युवा जो मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में, वही जानेंगे। आपकी बातें जन जन तक नहीं पहुंचेगी, बहनों तक नहीं पहुंचेगी, युवा बुजुर्गों तक नहीं पहुंचेगी। अगर सबके बीच में अगर अपनी बातें पहुंचाना है तो आपको धरातल पे आना होगा, राहुल गांधी बनना होगा। राहुल गांधी मेहनत कर रहा है, ठीक है, परिणाम चाहे जो आवे, लेकिन किसी के कर्मों का नजरअंदाज नहीं किया जाता है। राहुल गांधी जी जो धरातल पे सरकार से सिंगल 2014 से लेकर अब तक लड़ रहे हैं, वैसे लड़ने वाला अगर कोई नेता रहेगा वही पार पाएगा, अन्यथा कोई पार पाने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी से, जो इस संगठन के सचिव हैं। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।